कि 2016 में आप ही लोग ये लेकर आए थे, फिर पीटीआई के दौर में आप लोग ही इसके खिलाफ बात करते थे और आज आप लोग बैठ के खास करके अतार तारा साहब इसके फवाइद बता रहे हैं। आप समझते नहीं ये बड़ा मुज़ायका खेज है? देखें फरवा, अभी फैसल ने हवाला दिया कि जो सिविल लाइबिलिटी है, डेफेमेशन जो है पूरी दुनिया के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि हाल ही में बरतानिया जैसे मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर जब वहां पे फेक न्यूज की वजह से फसादात होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, निजी इमलाक पे हमले होते हैं, लोगों को जख्मी किया जाता है और रेसिज्म का जो है वो नुक्ते अरूज पे था, तो उन लोगों पे डेफेमेशन केस नहीं हुआ जिन लोगों ने वो फेक न्यूज फैलाई वहां पे या अपने सोशल मीडिया पे वहां पे शेयर करते रहे। उनको उठाया गया, उनके घरों के अंदर से उम्र का लिहाज भी नहीं किया गया। 12 साल से लेके बड़ी से बड़ी उम्र के बंदे को उठा के 1 महीने में अदालतों ने फैसला सुना के उनको सजाएं दे दी। जब हालात इस किस्म के होते हैं कि रियासत मुखालिफ बयानिया बिल्ट हो रहा होता है, जिस तरह अभी इन्होंने मिसिंग पर्सन्स का हवाला दिया, मारिंग बलोच का हवाला दिया और साथ ही इन्होंने वो बाकी कई चीजों पे बात की, तो भाई वो जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं जब वो पहाड़ों से उतर के सरेंडर करते हैं तो उनका नाम ही मिसिंग पर्सन्स में होता है। ये मारिंग बलोच का जब हवाला दिया गया तो ये वो मारिंग बलोच है जो कभी भी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद होते हैं कभी भी मजम्मत नहीं की है, वो जो BLA है। तो ऐसे जो अफराद हैं जो रियासत मुखालिफ बयानिए पे कारबंद रह के रियासत को बदनाम करते हैं, वीलॉग करते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, इंसानी हकूक की झूठी पामालियों का जिक्र करते हैं और इस तरीके से फेल स्टेट जैसे पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इसका तस्वुर पेश करते हैं दुनिया के सामने, तो फिर पीका कवानीन की जरूरत होती है। 2016 हो, 2021 हो, कभी भी जरूरत पेश नहीं आई कि इस तरह पीका कानून जो अब जरूरत है। अब कैपिटल हिल के अंदर जो 3-4 यूट्यूबर्स बैठते हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं करते क्या? जो यूट्यूबर बाहर बैठे हुए हैं जो वो वीलॉग करते हैं उनको यहाँ पे टो नहीं किया जाता? जो यहाँ पे यूट्यूबर हैं वो उन्हीं की जुबान बोलते हैं चंद व्यूवरशिप के लिए, डॉलर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये जो मेन स्ट्रीम जो आप साफी हैं या जो दीगर एंकर लेकिन ये क्यों होता है कि गवर्नमेंट के हक में बात करें तो फिर शाबाशी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट के हक में बात ना करें तो फिर आपको इसके तहत पकड़ा जाता है? देखें ऐसा हरगिज नहीं है फरवा, ऐसा हरगिज नहीं है। तज्जिया जो है बिल्कुल आप दे सकते हैं, जानबूझ के फेक न्यूज का जो मैं हवाला दूंगा, अभी जुनैद सलीम ने एक वीलॉग नहीं किया जिसमें मुतालिया पाकिस्तान की जो सरे वर्क है, जो उसका टाइटल है, उस पर मरियम नवाज की तस्वीर दिखा के ये कहा गया कि एक पूरा चैप्टर उनके नाम है, जबकि नहीं है। 2 लाइनें हैं, जिस तरह बिल्किस ईदी है, फहमीदा मिर्जा या दीगर नसरत भट्टो है, इस तरह की जो खवातीन है उनके साथ उनका जिक्र है कि बड़े पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून वजीर आला है। इसी तरह बाकी खवातीन का हवाला दिया गया। तो झूठ जब बोला जाता है ये है झूठ। अब जो मेन स्ट्रीम पे बैठे हुए लोग हैं, हमें पता है, मैं खुद जर्नलिज्म के साथ मुंसलिक रहा हूं, हम छानबीन के बाद न्यूज रूम जब खबर भेजते थे तो वहां पे भी 6 दफा पूछा जाता था कि आपने इसको चेक किया, तो फिर वो खबर आगे जाती थी। जाती तज्जियों पे किसी को ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इसको आप देख रहे हैं एक नजर से सहर साहिबा कि हम लोग बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन अच्छी हो जाए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस बात की गारंटी कौन देगा कि जिसको आप फिल्ट्रेशन कह रहे हैं वो जाती अना और जिद भी तो हो सकती है? बिल्कुल फरमा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। उससे पहले 2 बातें जरूर करना चाहती हूँ। एक तो लॉन्ग मार्च का जिक्र किया फैसल चौधरी ने, तो मैं बताऊंगी कि आप पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च देखें, ना उसमें कहीं तशद्दुद था, ना इंतशार पसंदी थी, ना कभी शोधा की यादगारों पे हमले हुए, ना ही कभी जहर आलूद बातें की गई। पीपल्स पार्टी का उन्होंने जिक्र किया कि बिल्कुल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपनी जिंदगी के 13-14 साल जो है बगैर किसी सजा के जेल में गुजारे। लेकिन पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जब हमारे लीडर्स शहीद भी हो जाएं तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। एक तो प्रॉब्लम क्या है, मैं सबकी बात तहम्मुल से सुनती हूँ, मगर मेरी जब मैं बात करती हूँ तो फिर जरा परेशानी हो जाती है। ये हकाइक है, ये हकाइक है कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी बात नहीं करती कि परेशानी है जो पाकिस्तान अच्छा चले बात करने देना फैसल साहब। अच्छा, जो कि जमहूरियत की आप मरियम नवाज शरीफ को ले जाए सिंध में, मुराद अली शाह भेजें शाह जी के पास, ये स्वैप करें आप जल्दी से। तब भी पार्लियामान में बैठती है, जब 2013 में पार्लियामान में बैठती है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने मुराद अली शाह के तर्जुमान लगने की तैयारी करें। अब मैं आ जाऊँ आपकी बात के ऊपर। देखिए, पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए ताकि हर कवानीन की जरूरत बिल्कुल होती है और दुनिया के हर मुल्क में कवानीन होते हैं। हाँ, उनकी अमल दरामद उनका जो है
उस पर बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अमल दरामद जो है किसी को टारगेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। कवानीन इसलिए होने चाहिए, पीपल्स पार्टी ने फिर भी उसके अंदर तरमीम की हैं। 10 साल की सजा को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कम किया गया है। पीपल्स पार्टी जो अमेंडमेंट्स ला सकती थी वो लेकर आई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल करें, आप पाकिस्तान से बाहर गजा की तस्वीरें लगा के 100-100 बसों पे इश्तिहार चला दें, आप लोगों को इंसाइट करें। आप लेकिन एक सहाफी पे आइस डाल के मुकदमा दर्ज भी तो नहीं ना होता। जी आइस डाल के मुकदमा भी तो दर्ज नहीं ना होता सहर साहिबा। देखिए, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि बिल्कुल जो है हम ये जो है हमारी अदालती निज़ाम को बेहतर होने की ज़रूरत है, मगर हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी और पेशेंस कहीं पे नहीं है। 40 साल आप दोनों को तो हो गया, जरूरत और किसको है, यानी हमारे इतना तामुल नहीं है कि हम किसी दूसरे की बात मुकम्मल होने दें।